तकरीबन 5 साल पहले मैंने अपने में कुछ डिस्कम्फर्ट महसूस किया। मेरी स्पाइन के निचले हिस्से में माइल्ड सी कर्वेचर बना था। जब आईने में खुद को देखती तो मेरी कमर एक साइड से अंदर की ओर दबी थी और दूसरी तरफ बाहर की ओर फूली हुई दिखाई पड़ती थी। थोड़े समय तक तो कुछ समझ ही ना आया कि यह फर्क है तो है क्यों। मुझे तब पता ही नहीं था कि यह एक मेडिकल डिसऑर्डर है, मेडिकल कंडीशन है। बस मुझे तो मेरी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाना था। परिवार के हर एक सदस्य की ज़रूरियातों को पूरा जो करना था। कभी अपनी इस तकलीफ के बारे में ज़्यादा सोचा ही नहीं। बस रोज़ कमर की कर्वेचर को देखकर थोड़ा आश्चर्य ज़रूर होता था। पर जब धीरे धीरे यह कर्वेचर बढ़ता गया, मेरा पेन भी अनबेरेबल होता गया। ना 2 कदम चल पा रही थी और ना ही सीधी खड़ी हो सकती थी। तब जाकर मुझे ना चाहते हुए भी डॉक्टर से मशवरा लेना ही पड़ा। कई एक्सरेज और स्कैन करवाने पर मुझे स्कोलियोसिस डिसऑर्डर है यह पता चला। तब मैंने स्कोलियोसिस के बारे में पहली बार जाना कि यह होता क्या है और क्यों होता है। डॉक्टर्स का एक ही कहना था कि यह डिसऑर्डर मिट नहीं सकता। दर्द न बढ़ने के लिए पेन किलर लेना ही एकमात्र उपाय था। अब पेन किलर लेना मुझे कभी भी पसंद नहीं था। साथ में हड्डियों को और मसल्स को मजबूत बनाने की दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। दर्द अब असह्य हो रहा था। एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन से दिमाग भरा पड़ा था। मानो मेरा दिमाग यहाँ नहीं, कमर में ही अटका पड़ा था। फिजियोथेरेपी, अल्ट्रासाउंड सभी कई महीने तक किया, पर खास फर्क न पड़ने पर मैंने इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया और जाना कि यह क्योरेबल है। मेरा यह दर्द बाकी स्कोलियोसिस के दर्दियों से काफ़ी कम था, क्योंकि ज़्यादातर तकलीफ में या तो स्पाइन ब्रेसेस लगाना पड़ता था या तो ऑपरेशन ही एकमात्र उपाय था। बस तो और क्या, मेरा दर्द क्योरेबल है यह जानकर मुझ में नई आशा का जन्म हुआ। डूबते हुए को एक तिनके का सहारा ही काफ़ी होता है ना। कहते हैं ना कि आशा की एक किरण ही काफ़ी है। आपका आधा दर्द तो यूं ही गायब हो जाता है। ठीक मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। अब पारिवारिक जवाबदारियों से थोड़ा वक्त खुद के लिए निकालकर स्कोलियोसिस के दर्द को जल्द से जल्द मिटाना चाह रही थी। और इन एनर्जी हीलिंग के क्लासेस के दौरान मैंने यह समझा कि हमारे सारे दर्द अपनी भावनाओं का एकमात्र रिएक्शन है। हमारे 90% दर्द अपनी नकारात्मक सोच का, नेगेटिव फीलिंग्स का ही नतीजा है। जब हमारे शरीर की ऊर्जा असंतुलित होती है ना, तब हमें डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। अब अपनी एनर्जी को बैलेंस्ड करने मैंने अल्टरनेटिव थेरेपीज़ का सहारा लिया। सारी थेरेपीज़ आजमा ली, पर रिजल्ट कोई खास ना मिला। पता है क्यों? मेंटली और फिजिकली मुझ में आराम नहीं था। मुझ में शांति थी ही नहीं, क्योंकि मेरी सोच ही उन दौरान काफ़ी नकारात्मक रही थी, या यूं कहो कि मेरे आसपास नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा थी। जीवन से जैसे हार चुकी थी। पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पर काफ़ी चैलेंजेस का सामना कर रही थी। इन सारी बातों को अच्छे से समझकर मैंने अपनी सोच में, अपने बिहेवियर में और अपनी एक्शन में पॉजिटिव बदलाव लाना शुरू कर दिया। लोगों की बातों को मन में ना रखकर अपनी पसंद को इम्पोर्टेंस देना शुरू किया। हम अपने ही परिवार के सभ्यों के लिए या दोस्तों के लिए कितना भी करें,
सामने वाले को कम ही लगता है। यहाँ मैंने अपनी लिमिट को समझकर खुद के लिए हेल्दी बाउंड्रीज बनाई। पास्ट इवेंट्स को, लोगों के मिसबिहेवियर को दिल से माफ़ किया और अपनी इस खूबसूरत जिंदगी के लिए ईश्वर का धन्यवाद किया। अपनी ब्रीदिंग पैटर्न पर ज़्यादा ध्यान दिया। रोज़ विदाउट फेल मैंने व्यायाम और मेडिटेशन कंटिन्यू रखा। इन सबके साथ साथ मेरी अल्टरनेटिव थेरेपीज़ भी चालू थी। ये लगातार 2.5 साल इस दर्द भरी कंडीशन से जूझकर मैं आज स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। ये अपनी सोच विचार में सकारात्मकता लाकर खुद की इच्छाओं का मान रखना सीखा। मैं एक इंडिविजुअल व्यक्ति हूँ, इंडिविजुअल आत्मा। मेरा काम है पहले खुद को संवारना, खुद की पसंद नापसंद को अहमियत देना। अगर आपको भी शरीर के किसी हिस्से में कायमी दर्द है तो अपने इमोशंस को पहले चेक करें, कहीं नेगेटिव इमोशंस तो ज़्यादा नहीं। इस विषय पर बना मेरा यह वीडियो ज़रूर देखें। जी हाँ, मेरी बात मानिए, हमारे शरीर के दर्द का कारण हमारा मन ही है, हमारी सोच, हमारी भावनाएं, जिसे हमें बदलना होगा। जब हम खुद को ठीक करने का मन बना लेते हैं ना, तब हमारा कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड अपनी एनर्जी को बढ़ाता है, हमारे अंदरूनी घाव को, बीमारियों को मिटाने साथ जुड़ जाता है। हमारे शरीर के पास ऐसी अलौकिक शक्तियाँ हैं जो हमारे सारे दर्द और घाव को मिटा सकती है। While undergoing all these therapies, I also began to heal myself by changing my thought process and practicing forgiveness and gratitude on a daily basis. It worked like a miracle. To heal ourselves, we just need to shift our energy. Every Tuesday, I am giving free healing session. तो इस ऑफर का लाभ लें और अपने दर्द को कहें गुड बाय। फ्री सेशन में रजिस्टर करने के लिए मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर मुझे मैसेज करें। मेरा काम पसंद आया हो और किसी के लिए यह मददगार साबित हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह था मेरे स्कोलिसिस के जर्नी का संक्षिप्त अवलोकन। याद रखें, हमारा शरीर अपने सारे दर्द को ठीक करने सक्षम है। उस पर भरोसा करें, अपनी सोच को सकारात्मकता में बदलें और अपनी भावनाओं पर ध्यान दें। विश यू ऑल अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अहेड।